सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहला और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं दीपा माजिला आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल दीपा माजिला ब्लॉग में। आज मैं ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ, जो कि मैं सुबह सुबह उठ गई हूँ और आज मैं आपको अपने वहाँ का व्यू दिखाती हूँ, जो कि सुबह उठते ही मैंने देखा कि रात भर इतनी बारिश थी और अभी भी बहुत तेज़ बारिश है। आप देखोगे तो आज सुबह से इतनी तेज़ बारिश है और पूरा कोहरे से मौसम ढका हुआ है, नीचे तक पूरा कोहरा आ रखा है और आसमान में पूरे काले बादल से घिरा हुआ है और कुछ इस प्रकार का आज का मौसम बना हुआ है। और रात भर बारिश के कारण सुअर हमारे खेत में आके सुअर ने पूरे ऐसे मक्के तोड़ के ऐसे कर रखे और उस वाले खेत के भी ऊपर वाले खेत के भी पूरे मक्के तोड़ के नीचे गिरा दिए हैं, जो कि मैं अभी आपको इसे दिखाऊंगी। और अभी इतनी तेज़ बारिश में भी मौसम बहुत सुहावना लग रहा है और पहाड़ों का मौसम आजकल ऐसा ही होता है, चारों तरफ हरी भरी घास है। और कल मैं इन सीढ़ियों से गिर गई थी, संभल के चलना है। और मैंने नहा के अपने कपड़े धो लिए हैं। लोगों ने गाय बाहर बांध दी है और मुझे ले जाना है अपना पानी का गागर, जो कि मैंने बाथरूम में ही भरने के लिए लगा दिया था। अब मैं इसे ले जाती हूँ अंदर। मैंने पानी के गागर ये नीचे रख दिए हैं और दोनों भर लिए हैं। सबसे पहले नहाने के बाद मेरा काम रहता है दिया जलाने का, और मैं दिया जला लेती हूँ। दिया जलाने के बाद फिर बनाऊँगी मैं चाय, और उसके लिए मुझे थोड़े से फूल चाहिए होंगे, जो कि मैं फूल आज बाहर नहीं जा रही हूँ, यहीं से अपनी बाल्टी से तोड़ लेती हूँ। ऐसे मैंने थोड़े से फूल तोड़ लिए हैं और अब मैं दिया जला लेती हूँ। ये है हमारा मंदिर वाला रूम और मैं जला लेती हूँ पहले दिया। पे हमारा दिया जल चुका है और अब चलते हैं चाय बनाते। हमारा दिया जल चुका है और दिया जलने के बाद अब मैं बना लेती हूँ चाय। चलो पहले चाय बना लेते हैं। अभी मेरी सासू जी उठी नहीं है और उन्होंने नहाया भी नहीं है, क्योंकि वो बिना नहाए चाय नहीं पीते हैं। पर मैंने नहा लिया और मैं बना लेती हूँ चाय, और फिर वो उठ जाएंगे तो फिर उनको भी दे देंगे चाय। चलो पहले चाय बना लेते हैं। यहाँ पे मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है और चाय बनने तक मैं गाय को बांध के आती हूँ, क्योंकि सब लोगों ने बांध दिया है सुबह सुबह, मेरे को टाइम नहीं हुआ। और मैं अब पहले गाय बांध लेती हूँ, तब तक चाय अपने आप उबलती है। चलो चलते हैं नीचे। रात भर बारिश के कारण सुअरों ने खेतों की ऐसी हालत कर रखी है, सारे मक्के तोड़ के ऐसे गिरा रखे हैं और सारे खा भी दिए हैं। और ऊपर वाले खेत में भी जितने मक्के थे सारे तोड़ दिए हैं उन्होंने। और अभी इनको अभी उठाऊंगी मैं, क्योंकि अभी बहुत तेज़ बारिश हो रही है। गाय को बांधने के लिए मैं यहाँ से ले जाऊंगी घास। यहाँ पे मैंने गाय भी बांध दी है अपनी दोनों, और गोबर भी निकाल दिया है। अब चलते हैं ऊपर। ऊपर चलने से पहले मैं गोबर के हाथ धो लेती हूँ, फिर चलते हैं ऊपर। रास्तों में पूरी ऐसे फिसलन हो गई है, क्योंकि यहाँ से जो हमारे मक्के के पौधे हैं और सौंग के पेड़ है, उनसे सारा ये ढक जाता है सीमेंट, और जिसके कारण कुछ ज़्यादा ही फिसलन हो जा रही है। परसों ही मैंने इसकी सफाई की थी, पर फिर से दोबारा इस तरह से फिसलन वाली वो हो रखी है, यहाँ पे पूरी काई लगी है। और अब चलते हैं ऊपर। गेट बंद करने के बाद आप चलते हैं अपने वाले रूम में। इस रूम की मैं पहले लाइट बंद कर लेती हूँ। और ये है मेरा रूम।
ये रहा। यहाँ पे कुछ ज़्यादा मैंने डेकोरेशन नहीं कर रखा है, ऐसे ही वहाँ पे मेरे बेटे की बुक्स पड़ी है और उसका बैग, वाटर बोतल, और यहाँ पे मैंने कपड़े थोड़े से धुले वाले रखे हैं जो कि मुझे फोल्ड करने हैं। और बाकी मेरा कमरा कुछ ऐसा है। बस ये है मेरा रूम, और जो कि मैंने अभी तकिया भी ऐसे फेंक रखे, इनको सही से रखना है। और चलो चलते हैं नीचे। यहाँ पे मैंने अपनी चाय बनाने के लिए रखी थी, जो कि मैंने सिर्फ इसमें इलायची और चीज़ें डाल रखी थी। और अब मैं इसमें पत्ती डाल लेती हूँ, चाय पत्ती, और दूध डाल लेती हूँ। मेरी चाय की उबलने तक आटा गूंद लेती हूँ। आज मुझे सब्जी भी बनानी है, और जो कि अभी हमारी सब्जी ख़त्म हो रही है। कल रात हमने थोड़ी सी सब्जी बनाई थी और वो ख़त्म हो गई है, और अब मुझे बनानी है सब्जी। हमारे घर में मैं और मेरी सासू जी ही अभी यहाँ पे रहते हैं, और सारे जितने भी है, मेरे देवर, मेरी देवरानी, मेरे पति और मेरा बेटा सब दिल्ली में है, और हम यहाँ पे घर में दो ही है, इसलिए मैं आपको अपनी फैमिली से नहीं मिला पाती हूँ। तो चलो पहले बना लेते हैं चाय। मैं हो गई हूँ तैयार, और मुझे जाना है अभी अपने दुकान के लिए। और आज सुबह से बारिश है, और अब चलते हैं दुकान को। रात भर बारिश के कारण पूरे रास्तों में बहुत ज़्यादा कीचड़ हो रहा है, और जगह जगह पे फिसलने की डर हो रही है। यहाँ पे लोगों ने बाहर पे अभी भी भैंस बांध रखी है, और यहाँ पे एक छोटा सा नींबू का पेड़ है जो कि जिसमें बहुत ज़्यादा नींबू लगे हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े भी। रात भर की बारिश के कारण पानी का जल स्रोत इतना बड़ा है आज ही, और बहुत ज़्यादा खतरनाक हो रहा है। आज मौसम की बात करें तो सुबह से बहुत ज़्यादा बारिश है, अभी थोड़ी कम हो रखी है, और पूरा कोहरे से ऐसा हमारा गांव कोहरे से ढका हुआ है, और ऐसे कुछ इस तरह से बादलों के पीछे छिपा हुआ है। अभी मैं निकल चुकी हूँ घर से कुछ इतनी दूरी पे। वो पीछे हमारा गांव बादलों के पीछे छुपा हुआ है, और मैं अपने घर से बहुत ज़्यादा दूर आ गई हूँ। और आज मुझे दुकान जाना है, पर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, और मौसम कुछ ऐसा हो रहा है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है पीछे से। आजकल पहाड़ों में मौसम डेली बारिश का बना हुआ है, क्योंकि थोड़े से बादल लगे नहीं पहाड़ों में बारिश होनी शुरू हो जाती है, और जितनी बारिश होगी उसी हिसाब से यहाँ बारिश होते ही ठंड भी शुरू हो जाती है। और आज मैंने स्वेटर पहन रखी है, क्योंकि मुझे आज ठंडा होने लग गया था, क्योंकि कभी हम घास काटने में भीग जाते हैं, तो कभी धूप में, तो कभी बारिश में भीगने के कारण थोड़ी सी बारिश की बूंदें आई नहीं और ठंडा हो जाता है, इसलिए मैंने आज स्वेटर पहनी है। सुबह से घर का काम करते करते मेरे को घर ही में 9 बज जाते हैं, और फिर दुकान जाने तक तो 9:30 हो जाता है। आधा घंटा पूरा मेरा घर से दुकान जाने का होता है, और फिर मैं 2-2:30 बजे तक
2:30-3 बजे तक मैं अपनी दुकान खोलती हूँ, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे घर आना होता है। शाम को मुझे घास वास काटना होता है और जिम्मेदारी है भाई, घर का भी करना है और दुकान का भी, इसलिए करना पड़ता है। और ये रास्ता जाता है ऊपर को, नारायण गांव को, और मैं सीधे रास्ते से जाऊंगी। बारिश के कारण रोटू में इतने बड़े बड़े पत्थर ऊपर से आए हैं, और इसीलिए जब बच्चे स्कूल से आते हैं या जाते हैं तो उनको पहुंचाना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये नई नई रोड बनी है तो यहाँ ऊपर से पत्थर नीचे रोड में स्लिप हो जा रहे हैं। और ये ऊपर है गंगनाथ देवता का मंदिर। आज सारा दिन झमाझम बारिश लगी हुई है, और रात भर तो बारिश थी ही, बहुत ज़्यादा थी रात भर बारिश, और आज शायद दिन भर भी बारिश ही रहेगी। खतेरे में भी आज बहुत ज़्यादा पानी आ रखा है। वो रहा ऊपर कांडा पड़ाव, तो चलो चलते हैं कांडा पड़ाव को। आज सुबह से बहुत तेज़ बारिश लगी हुई है, और मैं पहुंच गई हूँ अभी दुकान में। और दुकान में पहुंचने के बाद मैंने झाड़ू लगा लिया है और दिया भी जला दिया है। दिया जलाने के बाद मैं यहाँ पे बैठी हूँ। मेरी टाइमिंग रहती है सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे तक मैं अपनी दुकान खोलती हूँ। उसके बाद मैं चली जाती हूँ घर, फिर जाके मैं घर का काम करती हूँ, चाहे वो कुछ भी हो, घास काटने से लेके और चीज़ें मैं घर का करती हूँ। और मैं सिर्फ सुबह के टाइम ही अपनी दुकान खोलती हूँ, और मैं भी दुकान आई हूँ। ये ऊपर से गर्ल्स कॉलेज की लड़की आ रही है, जो कि यह गर्ल्स कॉलेज नहीं, बॉयज़ इंटर कॉलेज है, जो कि हमारे बूढ़े ससुर जी के नाम से है, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जगत सिंह माजिला के नाम से यह स्कूल है। और ये है मेरी छोटी सी दुकान, जिसमें जेंट्स, गर्ल्स और बच्चों के जूते और सैंडल है। और ये रही मेरी छोटी सी दुकान, जो कि कुछ इस तरह से है। अब बज गए हैं दिन के 3, और अब मेरी तैयारी हो गई है घर को जाने की। चलो चलते हैं घर को, अपनी दुकान बंद कर लेती हूँ और चलते हैं घर की ओर। ये है कांडा की मार्केट, जो कि 2-3 बजे के बाद ज़्यादातर बंद ही हो जाती है, और कोई खोलते होंगे शाम को। कांडा मार्केट से जब भी हम नीचे को जाते हैं, इसी शॉर्ट रास्ते से जाते हैं। ये लालू मुझे ऊपर रुका था और साथ में घर जाने के लिए अभी मेरे साथ घर को आने लग गया है। और ये है कांडा मार्केट। कांडा मार्केट से नीचे आने पर पहले एक मंदिर ये लगता है, और दूसरा मंदिर यहाँ पे लगता है, और इसके बीच में से कुछ ऐसे रास्ता है। और मैं आ गई हूँ सीमेंट के रोड में। और ये नीचे है जहाँ पे अबडेल का स्कूल बनने वाला है, उसकी खुदाई हो रखी है। यहाँ पे लालू को मस्ती सूझ रही है। अब चलते हैं आगे को। अभी हम आगे हैं कांडा पड़ाव से कुछ इतनी नीचे, और सुबह उतनी बारिश लगी थी, पर अभी मस्त वाली धूप खिली है, और थोड़े से कभी बादल भी लग रहे हैं। और अब हम जाने लगे हैं घर को, जो कि 3 बज गया है। और 3 बजे या 2:30 बजे मैं डेली दुकान बंद कर लेती हूँ। उसके बाद शाम को मुझे घास वास भी काटना होता है, क्योंकि घर में मेरी गाय भी है। यहाँ से जो गांव दिख रहा है, उसमें नीचे से है सीलंग, ऊपर है चौकी। और आप चलते हैं घर को। यहाँ से अगर सामने देखोगे तो वहाँ पे हमारे वहाँ का डिग्री कॉलेज है, जो कि बहुत दूर है, और यहाँ से काफ़ी दूर दिख रहा है। थोड़ा सा मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। वो रहा वहाँ पे डिग्री कॉलेज। ये नीचे जो गांव दिख रहा है, ये जोगाबाड़ी है, और इसके ऊपर
भनकोट है। और थोड़ी सी ऊपर यहाँ चले तो ये हमारा गांव पंगचोड़ा है। और अभी कुछ बादल लगे हैं। अभी बहुत ज़्यादा धूप लगने लगी है, जो कि सीधे आँखों में ही लग रहे हैं। और मैं आ गई हूँ अपने वहाँ के मार्केट से नीचे रोड में आने के बाद पीपल के पेड़ के यहाँ पे आ गई। यहाँ से अब कुछ ही दूरी पे है मेरा घर। और चलो चलते हैं घर को। आज मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो इसे लाइक करना, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ मैं आपको एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।